Good evening, everyone. Hello, am I audible? Yes, you are. Good evening. Okay. तो कल हम लोगों ने रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट देखा। आज हम लोग आगे का पार्ट यानी कि ग्रिड लेआउट देखते हैं। ग्रिड लेआउट क्या होता है? ओके, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? Yes, it is. ओके, ठीक है। तो ग्रिड लेआउट डिवाइड करता है स्क्रीन को ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड जो डिवाइड करने के बाद जो छोटा सा पार्ट होता है उसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है। तो जब हम अपना ग्रिड लेआउट डिफाइन करते हैं तब हमें कॉलम्स कितने चाहिए ये डिफाइन करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जो भी आइटम है, लेट से कि यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है, ये सब। और अगर हमें कोई व्यू दो कॉलम में चाहिए तो वहां पे भी हम वैसा डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पैन। तो अभी क्या करेंगे, हम ये जो कल हमने बनाया आज भी वही बनाएंगे। ग्रिड लेआउट के साथ वो कैसे बनाते वो देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आपका कल वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट लिखा हुआ था। अभी मैं इसे हटा देता हूँ, इसे ऊपर कर देते हैं टेक्स्ट व्यू को। पहले वाले लीनियर लेआउट में लीनियर लेआउट हट गया। अभी इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको। ठीक है। तो इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मैन्युअली ग्रिड लेआउट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेआउट को विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है। अभी हमें ये देना पड़ेगा कि कॉलम्स कितने देने हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने ये देखा तो इसके अंदर है दो कॉलम्स, तो हम लोग दो कॉलम देते हैं। कॉलम काउंट का ऑप्शन होगा यहाँ पे, लिया कॉलम काउंट। हाँ, तो इसको मैं लेता हूँ दो। तो अपना जो स्क्रीन है ये दो कॉलम में अभी डिवाइड हो गया। ओरिएंटेशन हटा देता हूँ, ये हो गया। अभी अपना जो टेक्स्ट व्यू है ये टेक्स्ट व्यू, इसे हमें पहले कॉलम और पहले रो में लिखना है। तो मैं यहाँ पे रो स्पेसिफाई करता हूँ, लेआउट रो 0, लेआउट कॉलम 0। अभी ये आ गया होगा। ठीक है, आ गया टॉप में। अभी ये जो मैसेज है सेकंड वाला, एडिट टेक्स्ट, इसे हम कहाँ पे करेंगे? पहली रो में, पहली रो यानी कि 0 रो और फर्स्ट कॉलम में। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यही है। मैं जो है इसे हटा देता हूँ मैं, और रो और कॉलम हो गया 1। लेट्स सी, ये तो ऊपर आया नहीं। ठीक है, तो इसके विड्थ को मैं रैप कर देता हूँ। ये ईमेल तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये जो टेक्स्ट व्यू है इसकी हाइट मैंने 50 की हुई है। और ओके, ठीक है। ये जो नीचे की चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, हम लोग आगे की चीज़ें जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सही से। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है एडिट टेक्स्ट है, ये मैसेज का है। तो ये तो है पहली रो में, और इसका जो कॉलम है इसे 0 दे देते हैं। लेकिन हम लोग इस व्यू में देख सकते हैं ये एक्सेस कराना चाहिए कंप्लीट दोनों कॉलम को। तो इसके लिए हम स्पैन का होता है ऑप्शन यहाँ पे, कॉलम स्पैन। तो इसे कॉलम स्पैन में हम लिख देते हैं लेट्स से 2। तो ये दो कॉलम को एक साथ ले लेगा। देखा? अभी ये जो इंटर ईमेल है इसे हम फील कर देंगे। ठीक है, लेआउट ग्रेविटी फील हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये कंप्लीट इसने सब फील हो गया फिर। अभी नेक्स्ट रह गया अपना बटन,
बटन कहाँ पे गायब हो गया? ये नीचे बटन है, अभी बटन है सेकंड रो में और कॉलम है 0। इसकी ग्रेविटी में हटा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इस व्यू में देख सकते हैं ये जो बटन है ना, ये हमें दोनों कॉलम के बीच में चाहिए। तो इसकी वजह से इसका जो स्पैन है वो भी मैसेज की तरह दोनों कॉलम ऑक्यूपाई करे, ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्पैन दे देता हूँ इसको, कॉलम स्पैन 2, और फिर इसको ग्रेविटी देनी पड़ेगी, लेआउट ग्रेविटी, और सेंटर हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ मैं। ये कौन से कॉलम में गया? लेट्स ओके, तो मैंने यहाँ पे रो चेंज नहीं की, ये सेकंड रो में आएगा कॉलम 0, और ये एक्सेस करेगा दोनों कॉलम्स को, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो कंप्लीट एक्सेस करना चाहिए ना इसे, तो इसने किया नहीं, तो अभी इसे हम ग्रेविटी दे देते हैं, लेआउट ग्रेविटी फिल कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा अनजूम करता हूँ, हाँ अभी आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे बना हुआ है वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। तो इसमें कोई दिक्कत है? मैंने अभी जो भी समझा आपको कि ये ग्रिड लेआउट कैसे वर्क होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ग्रिड लेआउट में? नो सर। शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? एक्चुअली मैंने मिस किया ग्रिड लेआउट का नेटवर्क इशू की वजह से। ओके ठीक है, मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली ग्रिड लेआउट मतलब क्या होता है? ग्रिड लेआउट करता है अपनी स्क्रीन को डिवाइड रोज और कॉलम्स में, और उसमें से जो ये छोटा वाला हिस्सा होता है इसको सेल्स बोलते हैं, जैसे कि हर टेबल में होता है। तो अभी हमें ये वाला लेआउट बनाना था, तो इसमें से ये जो 2 पार्ट था ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में था, ये जो ईमेल का ऑप्शन था ये सेकंड कॉलम में था फर्स्ट रो के। अभी हम लोग कोड में देखते हैं कोड में कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रिड लेआउट को डिफाइन कर लिया, ओके। उसके बाद ये उसको लेआउट की विड्थ दे दी और हाइट दे दी जो कि मैच पेरेंट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि मुझे अपने ग्रिड लेआउट में कितने कॉलम चाहिए। तो मुझे चाहिए थे 2 कॉलम्स, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और रो जो थी वो कोई स्पेसिफाई नहीं थी, वो हम बाद में डायनामिकली डिफाइन करने वाले। तो रो मैंने वहाँ पे नहीं लिखी, बस कॉलम लिख दिया, कॉलम डॉट कॉम। उसके बाद सबसे पहले जो था वो 2 का टेक्स्ट व्यू था, ये वाला। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया, उसको जनरल जो बिट है टेक्स्ट था और बिट हाइट दे दी। अभी मुझे कहाँ पे चाहिए था? वो पहली रो और पहले कॉलम में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उस कॉलम का इंडेक्स लिख दिया 0 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ईमेल एंटर ईमेल एड्रेस का जो एडिट टेक्स्ट था वो कहाँ पे था? वो तो पहली रो में था लेकिन फर्स्ट कॉलम में था, तो इसीलिए यहाँ पे रो का वैल्यू 0 और कॉलम का वैल्यू 1 लिख दिया। और मुझे चाहिए था ये कंप्लीट ये जो सेल है इसे वो एक्सेस करे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको ग्रेविटी दे दी, लेआउट ग्रेविटी फिल हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट एडिट टेक्स्ट था अपने पास जो था इंटर मैसेज नाम का, और ये मुझे कंप्लीट स्क्रीन भर के चाहिए था, तो इससे मुझे पहले कॉलम में भी चाहिए था और सेकंड कॉलम में भी चाहिए था। तो जब मैंने इनिशियलाइज किया इसे तो रोज लिख दी पहली रो, क्योंकि ये फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाली रो में है, मतलब सेकंड रो में, और कॉलम 0 लिख दिया मतलब स्टार्टिंग वाला कॉलम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो एडिट टेक्स्ट है ये दोनों कॉलम को ऑक्यूपाई करे, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉलम स्पैन दे दिया 2 का। इसका मतलब ये 2 कॉलम को एक्सेस करेगा। तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी होगी कि जहाँ पे भी ना नंबर दिया है मैंने, तो वो 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, 0 नहीं दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी कॉलम स्पैन या कॉलम काउंट ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे नंबर देना है, जैसे कि 1 2 3 4। और जहाँ पे भी हमें रो का और कॉलम का नंबर देना है तो वहाँ पे इंडेक्स मेंशन करना है, उसका नंबर नहीं देना 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एडिट टेक्स्ट था, तो मैं चाहता था कि ये कंप्लीट स्क्रीन को ऑक्यूपाई करे, इसीलिए मैंने उस ग्रेविटी फिल कर दी
और उसका जो वेट है, वेट नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बस ग्रेविटी लिखी हुई है, ग्रेविटी स्टार्ट और टॉप लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर ये जो मैसेज नाम का लिखा हुआ है ना, ये मुझे स्टार्टिंग में चाहिए, इसकी वजह से मैंने ऐसा ग्रेविटी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ग्रेविटी जो है उस व्यू के इंटरनल मैटर को हैंडल करती है, और लेआउट ग्रेविटी उसकी कंप्लीट स्क्रीन पे कौन सी ग्रेविटी है वो डिफाइन करेगी। उसके बाद जो लास्ट में एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को रो है सेकंड रो और कॉलम है 0, और स्पैन मैंने इसको भी दे दिया। अब स्पैन क्यों दिया है इसको मैंने, क्योंकि मुझे ये जो बटन है बीच में चाहिए था, थर्ड रो के सेंटर में, तो इसीलिए इसका स्पैन मैंने 2 कॉलम दे दिया, तभी वो जाके सेंटर में आया। और फिर उसकी लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल लिख दी। तो अपना व्यू हमें जैसे चाहिए था वैसा बन गया। अभी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, ठीक है। तो आप लोग अभी इसे इम्प्लीमेंट करो, और जिसका कंप्लीट हो जाए वो मुझे बताना, ठीक है? मैं तब तक का वेट करता हूँ। Sir, I'm ready. Code. ओके, हो गया कंप्लीट आपका? Yes. ओके, ठीक है। आप
शेयर करो। होल्ड ऑन। ओके सही है। हम्म। और किसी का हुआ है कंप्लीट? और किसी का कंप्लीट हुआ क्या? मैं तेजस्व। नो सर, शुरू है, कर रहा हूँ। ओके ओके।
हेलो सर। हाँ मैं हो गया आपका? यस सर। ठीक है, श्योर। सर इज माय स्क्रीन विजिबल? यस यस, ओके सही है। ओके सर। तेजस्वा आपका हो गया? हाँ सर, कुछ समझ नहीं आ रहा था, स्क्रीन शेयर करता हूँ। इतना कि ऐसे इस एडिट टेक्स्ट को इसको कनेक्ट करना है, मतलब गैप आ रही है उसमें, एंड बटन को सेंटर में कैसे वो लाना था। आप आपका मैसेज वाला खोलो, मैसेज जो है ना, मैसेज पे क्लिक मैसेज, करो, मैसेज का एडिट टेक्स्ट पे। हाँ ओके, किया। ठीक है। अभी आपका जो एंटर ईमेल है ना, उस पे जाइए। हाँ, अभी वहां पे ग्रेविटी सर्च करो, लेआउट हम्म, ग्रेविटी में फिल हॉरिजॉन्टल। हम्म, नहीं हो रहा था। फिर भी नहीं हो रहा, तो आपने टू को शायद से ये दिया होगा, उसका विड्थ स्पेसिफाई किया होगा। विड्थ को हटा दीजिए, टू टू का जो विड्थ है ना, उसे आप दिया होगा शायद से। लेआउट विड्थ आपने सेट किया हुआ है, उसे रैप कंटेंट करो। हाँ, रीड यहाँ पे लेआउट वही का पे वही पे। नहीं नहीं, उसी का, हाँ, ईमेल इधर का। हाँ, वहाँ पे देखो विड्थ आपने सेट किया हुआ है। हाँ, हाँ, उसे रैप कंटेंट करो। वैसे ही। ठीक है, उसके बाद फिल हॉरिजॉन्टल क्या है, रैप कंटेंट किया हुआ है। वेट नहीं ना स्पेसिफाई किया इधर। वेट नहीं होता इसमें। वो जो टेक्स्ट व्यू पे क्लिक कीजिए, टू का जो टेक्स्ट व्यू है उस पे क्लिक कीजिए। रैप कंटेंट ही है। वो जो बटन है ना, उसकी वजह से हो रहा है। बटन पे जाइए, उसको आपने स्पैन दिया क्या? कॉलम स्पैन देना है उसको। कितना? टू देना है, दोनों कॉलम के बीच में आना है ना, उसे टू देना है। हाँ, अभी लास्ट में का। उसे सेंटर करना है, तो सेंटर कैसे करेंगे? लेआउट ग्रेविटी देना पड़ेगा। हम्म, तो इसका एंड लिखा हुआ है, एंड को हटा के वहां पे सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दो। सेंटर हॉरिजॉन्टल करना है, हाँ। हाँ, एंड को हटाना पड़ेगा पहले, वो ऊपर का ग्रेविटी हटा दो। हाँ, वो एंड को हटा दो। उधर नहीं, देखो एंड लेआउट कौन सा? ग्रेविटी में एंड लिखा हुआ है, एंड हाँ, इक्वल्स टू 2 है ना, हाँ, उसे हटा दो। हो आया। गया? हम्म, ठीक है, तो ठीक है। सबका हो गया। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। ओके, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये है मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लेआउट्स। तो कल हम लोगों ने ये नेस्टेड लेआउट का एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर हम लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट डाल दिया था, आपको याद है? यस सर। ये, हाँ, तो बेसिकली ये जो हमने लीनियर लेआउट के साथ किया ना, ये हम किसी और लेआउट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि रिलेटिव लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट डाल सकते हैं, या अभी हम लोगों ने ग्रिड लेआउट डाला है, तो ग्रिड लेआउट के अंदर हम लीनियर लेआउट डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, हम व्यू भी डाल सकते हैं। जैसे कि रिलेटिव लेआउट ले लिया, रिलेटिव के अंदर लीनियर दे दिया, और लीनियर के अंदर फिर से एक बार लीनियर दे दिया। तो इसके बोलते हैं नेस्टेड लेआउट्स, जो हमने कल उसका एक एग्जांपल देखा। और इसका हम किसी और कॉम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लीनियर के अंदर लीनियर ही डालेंगे, रिलेटिव के अंदर लीनियर डाल सकते हैं, और लीनियर के अंदर वापस से रिलेटिव डाल सकते हैं। किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको टेबल बता रहे हैं, लीनियर के अंदर आप रिलेटिव डाल सकते हैं, रिलेटिव के अंदर वापस से रिलेटिव डाल सकते हैं, और लीनियर के अंदर वापस से एक और व्यू, दूसरा व्यू। इस तरह से आप जितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए आपको यूआई, उतना बना सकते हैं। एंड्रॉयड आपको उतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अभी आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्यूज, मोर व्यूज, हियरार्की ऑफ व्यूज, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू देखा है, एडिट टेक्स्ट देखा है, बटन देखा है। ये तीन तो हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी टाइम पहले यूज करके देख ली कैसे होते हैं।
अभी हम लोग ये बाकी की चीजें देखते हैं। टॉगल बटन क्या होता है, स्विच क्या होता है, चेक बॉक्सेस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थियरी बता देता हूँ। जो GUI components are type of views. This is because all layout and GUI component are subclasses of view class. तो बेसिकली ये जो मेन होता है वो व्यू क्लास ही होता है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा जब आप टेक्स्ट व्यू को एंड्रॉइड की एक्टिविटी के अंदर उसे लिंक करते हैं तो वहां पे आप मेंशन करते हो, क्लास का नाम मेंशन करते हैं, तब आप वहां पे लिखते हो टेक्स्ट व्यू लिखते हैं। तो बेसिकली आप अगर वहां पे व्यू भी लिखेंगे ना तो भी वो वर्क करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे इंटर एमएल का ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है सॉरी, तो मैं इसे मेन एक्टिविटी में कनेक्ट करता हूँ। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसा एडिट टेक्स्ट लिखते हैं इक्वल टू, और एडिट टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल्स टू, कास्ट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी कर सकते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो एडिट टेक्स्ट नाम का क्लास है इसे इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। लेकिन अगर जैसे कि आप लोगों को ये इनहेरिटेंस पता होता है ना, जावा का पता है ना सबको, इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्लास के अंदर हम दूसरा सब क्लास उसी को एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही होता है, पहले तो व्यू का क्लास होता है और उस व्यू के क्लास को एक्सटेंड करके एडिट टेक्स्ट का क्लास बना हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे व्यू लिखने के, एडिट टेक्स्ट लिखने के बजाय यहाँ पे व्यू भी लिख सकता हूँ। व्यू तो उसका सुपर क्लास है तो मैं ऐसे इसे कास्ट कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। और ये तो एडिट टेक्स्ट है लेकिन मैंने इसे कास्ट किया हुआ है व्यू के अंदर, तो ये हुआ व्यू का एक ऑब्जेक्ट। तो व्यू ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं अपने को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आप लोगों को ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हैं आप, विजिबिलिटी लगा सकते हैं, ऑटो फोकस, बिल्ट लेयर, कॉल ऑन क्लिक, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो कि व्यू क्लास के ऑप्शंस है, टेक्स्ट व्यू के नहीं है, व्यू क्लास के ऑप्शंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गेट टेक्स्ट करके देखें तो गेट टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे। अगर हम सेट टेक्स्ट करते हैं तो सेट टेक्स्ट आता है क्या, सेट टेक्स्ट भी नहीं आता। ये ऑप्शन क्यों नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने इस वेरिएबल को व्यू क्लास के अंदर कास्ट किया हुआ है और व्यू क्लास के अंदर उतनी सारी मेथड होती हैं जो व्यू क्लास को जो बाकी के एक्सटेंड करते हैं ना उन सब में वर्क होनी चाहिए, ऐसी मेथड होती है। तो एडिट टेक्स्ट की भी मेथड होती है, बटन की भी मेथड होती है, जो जनरल मेथड्स है वो सारी व्यू क्लास के अंदर आती है। तो इसीलिए यहाँ पे सेट टेक्स्ट का ऑप्शन हमें एडिट टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर इसे एडिट टेक्स्ट में डालता हूँ जो कि इसका जिसमें हमें एक्चुअली में डालना चाहिए, तो हमें एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेट टेक्स्ट दे देगा, गेट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल गया, सेट टेक्स्ट का भी मिलेगा। ये यहाँ पे सेट टेक्स्ट का ऑप्शन भी है जिसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, लेट्स से एंटर ईमेल। तो इसी तरह से ये जो अपना व्यू का मेन क्लास है, इस क्लास को सभी अलग अलग टाइप के व्यू एक्सटेंड करते हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू हो गया, स्पिनर हो गया, बटन हो गया, जो भी है। और टेक्स्ट व्यू क्लास को एडिट टेक्स्ट और बटन एक्सटेंड करते हैं। तो इन सब का जो सुपर क्लास है वो है व्यू। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं यहाँ पे। तो जो हम ग्रिड लेआउट, लिनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट अभी सब जो पढ़ा ना हमने, वो एक्सटेंड करते हैं व्यू ग्रुप को, और व्यू ग्रुप एक्सटेंड करता है व्यू को। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जितने भी व्यूज हैं वो सारे हैं तो व्यू क्लास के ही चाइल्ड्स। तो व्यू एक पेरेंट हो गया उनका, बस वो उनको हम एक्सटेंड कर करके कुछ अलग लेआउट बनाते हैं, विडगेट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट मेथड ऑफ व्यू क्लास, तो जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, वहाँ पे गेट आईडी था, गेट हाइट, विड्थ, फोकस, इस तरह की जो कॉमन मेथड्स होती हैं वो सारी मेथड होती हैं व्यू क्लास की। इतना समझ में आ गया? कंप्लीट थ्योरी था, मैंने प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं पता इसमें, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं टॉगल बटन। तो टॉगल बटन क्या होता है? ऑन ऑफ करने का स्विच जैसा होता है। अगर मैं इस पे ऑन करता हूँ तो ये ऑफ होगा, ऑन करूंगा तो ये ऑफ होगा, इसको टॉगल बटन बोलते हैं। तो टॉगल बटन को अगर हमें अपने व्यू के अंदर डालना है
तो जनरल सिंटैक्स इसका टॉगल बटन, उसके अंदर विड्थ दो, उसको हाइट दो जो कि सबको देनी होती है, और उसके अंदर टेक्स्ट ऑन एंड टेक्स्ट ऑफ ऐसे दो टेक्स्ट हमें देने होते हैं। टेक्स्ट ऑन मतलब ये यहाँ पे जो ऑन लिखा हुआ है ना, इसे आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, और ऑफ को टेक्स्ट ऑफ से कर सकते हैं। तो चलो इसे करके देखते हैं। ये है मेरी एक्टिविटी मैन, इसमें से जो भी है मैं सबको हटा देता हूँ। और इसे मैं लीनियर लेआउट कर लेता हूँ। कॉलम काउंट तो लगता है ये लीनियर लेआउट को। ओरिएंटेशन दे देता हूँ इसको वर्टिकल, और मेन एक्टिविटी से ये हटा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं टॉगल बटन को लिख देता हूँ। ये रहा टॉगल बटन जिसका आईडी है टॉगल बटन। विड्थ है रैप कंटेंट, हाइट है रैप कंटेंट, उसका टेक्स्ट जो है वो अभी क्रिएट ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ, लेट से ऑन, और ऑफ की स्ट्रिंग वैल्यू लिख देता हूँ ऑफ, और इसे स्ट्रिंग में रिसोर्सेस में डाल देते हैं, स्ट्रिंग रिसोर्स के अंदर। स्ट्रिंग रिसोर्स वाला सबको याद है ना, क्या किया था हमने लास्ट टाइम? ये जो स्ट्रिंग नाम की फाइल है इसके अंदर हमने जो भी स्ट्रिंग के वैल्यूज है उन्हें हम लिख देते हैं, तो इससे इन्हें कस्टमाइज करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी डिजाइन में देखते हैं। तो इस तरह से आपको एक बटन मिल जाएगा। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखते क्या होता है। इसे हम फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टॉल। तो ये देख रहे हैं आप, ऑन का बटन, ऑफ का बटन। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑन ऑफ ऐसे होता है, तो इसके बोलते हैं टॉगल बटन। तो अभी इस टॉगल बटन को हम लिसनर कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये टॉगल बटन को एक ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ। टॉगल बटन इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट टॉगल बटन, और फिर टॉगल बटन को हम लिसनर लगाते हैं। तो मैं लिसनर का आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये है अपना, यहाँ पे हम जैसे ये ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं ना बटन पे, वैसे ही लिसनर होता है यहाँ पे। लेकिन इस लिसनर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर, और ये है ऑन कंपाउंड बटन की क्लास के अंदर। तो अगर आपको इजीली चाहिए ये, तो बस ऐसे डाल देना, सेट ऑन चेक चेंज लिसनर और न्यू, और फिर कंपाउंड लिख देना, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। ये जो बुलियन है ना, ये हमें बताएगा कि ये चेक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ चेक, ये कुछ टोस्ट देगा।
टोस्ट में आपको बाद में बताता हूँ, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि टोस्ट क्या होता है। टोस्ट से पहले मैं आपको लॉग बताता हूँ, लॉग क्या होता है। आप लोगों को अगर कुछ भी प्रिंट एलन करना है, जैसे कि हम जावा में करते हैं, तो यहाँ पे एक क्लास होता है लॉग नाम का, जिसके जरिए हम इजीली कर सकते हैं। लॉग डॉट ई करेंगे मतलब हम एरर को प्रिंट कर रहे हैं, लॉग डॉट डी करेंगे तो ये डीबग हो गया। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं एरर वाला यूज करता हूँ क्योंकि ये जल्दी से हमें दिख जाएगा, क्योंकि ये रेड कलर में प्रिंट होगा। एक काम करते हैं, इफ को हटा ही देते हैं, हमें बता देगा कोई है कि नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसे रन कर देता हूँ और फिर यहाँ लॉग कैट में हम जो भी लॉग करते हैं वो सब लॉग कैट में दिखाते हैं। अभी इसके अंदर तो इजीली अगर हमें स्पॉट करना है तो सबसे पहले वर्बोस को एरर में यहाँ पे दिखा दो और यहाँ पे आपका पैकेज नेम सर्च करो। ठीक है, ये देख रहे हैं, मैं जिसे ऑफ कर दिया तो फॉल्स प्रिंट हुआ, ऑन किया तो ट्रू प्रिंट हुआ। तो इस तरह से ऑन ऑफ करने से प्रिंट होता है। तो बताइए, आपको ये लिसनर टॉगल बटन समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है टॉगल बटन में? हेलो? नो सर। ओके, तो ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं स्विच क्या होता है। स्विच का सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम होता है टॉगल बटन जैसे। यहाँ पे बस स्विच लिखना है टॉगल बटन की जगह, और ये आपको यूआई में बस इस तरह से दिखने लग जाएगा। और यहाँ तक कि इसका लिसनर भी सेम है, सेट ऑन चेक चेंज लिसनर है, और वो भी कंपाउंड बटन के अंदर ही आता है। और ई चेक यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या कैसे करेंगे इसे। बस मैं यहाँ पे टॉगल बटन को नीचे कॉपी कर लेता हूँ और इसे स्विच लिख देता हूँ, और आईडी स्विच लिख देता हूँ इसकी। स्विच नहीं लिख सकते हम लोग, कुछ और लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली स्विच जो है इस तरह से स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी से अगर मेन एक्टिविटी में लिखना है हमें, तो मैं यहाँ पे स्विच और स्विच इक्वल्स टू स्विच कीवर्ड होता है ना जावा का, तो स्विच हम नहीं लिख सकते। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट स्विच बटन, और फिर स्विच बटन को हम वही लिसनर लगा देंगे। मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी से देखते हैं कि ये स्विच का है, तो इसे यहाँ पे स्विच लिख देते हैं, स्विच लिसनर, और इसे टॉगल लिसनर लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल गया ये जो हमने बनाया था टॉगल बटन, और उसके नीचे स्विच। अभी इसे हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये पहले जैसा ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और स्विच को करेंगे तो स्विच का भी वैसे ही सेम टू सेम। अगर ये राइट में है तो ट्रू आएगा, लेफ्ट में है तो फॉल्स आएगा। तो बेसिकली इस तरह से ये टॉगल बटन और स्विच वर्क करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस जो मैंने अभी बताया इसमें? नो। नो। ठीक है, तो अभी आप लोग खुद से इम्प्लीमेंट करके देखिए स्विच और टॉगल बटन।
हेलो, कंप्लीट हो गया आप लोगों का? किसी का कंप्लीट हुआ है? मेरा कंप्लीट हुआ। ओके ठीक है कमलेश, शेयर करो। ओके इसके लिसनर वर्क कर रहे? ओके हाँ सही है। और किसी का कंप्लीट हुआ है? यस सर, मेरा हुआ है। ओके ठीक है तेजस, शेयर करो। ओके, दिख रहा है सर, लिसनर भी वर्क कर रहे हैं। ओके फॉल्स ट्रू, ठीक है सही है। और किसी का कंप्लीट हुआ? हमें सर थोड़ा सा ही बाकी है, बस कर रहा हूँ। ओके हो गया क्या मैं? नो सर, एक 1 मिनट। ओके
हेलो सर, हाँ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सॉल्व करता हूँ एरर, आप तब तक आगे का लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ओके, आगे का इतना ही है आज, बाकी का कल करेंगे। कल हम लोग बाकी के जो भी व्यूज हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और फिर एंड्रॉयड का जो भी इजी पार्ट हो गया वो खत्म हो जाएगा और फिर हम आगे एडेप्टर्स और लिस्ट व्यू ये सब देखेंगे। ठीक है, तो हमें आपका हो गया ना, तो मुझे फोटोज भेज दें। यस सर, यस।